हेलो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक पर जिसका नाम है सेक्स एजुकेशन। सेक्स का नाम लेते ही हम में से ज़्यादातर लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। वजह यह है कि बचपन से कभी भी हमें अपनी क्लासरूम्स में सेक्स के बारे में बहुत कम पढ़ाया गया है। इवन अगर आप टॉप कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं फिर भी जो लेसन रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ा है उसे छोड़ दिया जाता है। मेंढक के सारे रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसका रिप्रोडक्टिव स्टाइल बताया जाता है, लेकिन ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव स्टाइल के ऊपर बात ही नहीं की जाती है। ठीक इसी तरीके के कंसर्न को एक मूवी उठा रही थी जिसका नाम था OMG 2। मैंने उस मूवी को देखा। मूवी में सब कुछ बहुत अच्छा था, पर मेरा कंसर्न गया सिर्फ मूवी के लास्ट सीन पर, और जहाँ पर उस मूवी के मेन कैरेक्टर का बेटा जिसको अपने स्कूल के बाथरूम में मास्टरबेट करते हुए पकड़ा जाता है और उसके बाद उसका पिता स्कूल के ऊपर FIR कर देता है। कमल और उसके दोस्त सच कह रहे हैं कि मास्टरबेशन से साइज बढ़ता है, और मैं समझ गया कि विवेक अब क्या करने लगा है। उस बच्चे का ये कंसर्न रहता है कि मैम सब कुछ तो ठीक है, पर मैं अगर स्कूल से अपने फादर से या अपने घर वालों से सेक्स के बारे में नहीं जानूंगा तो कहाँ से जानूंगा? गूगल से? जहाँ पर अगर आप सेक्स का टर्म टाइप करें तो पॉर्नहब ओपन होता है। तो क्या मतलब सेक्स पोर्नोग्राफी से सीखा जाए? और हम में से ज़्यादातर लोग हैं जो सेक्स को पोर्नोग्राफी से ही सीख रहे हैं, इसके अलावा कहीं और से नहीं सीख रहे हैं। सेक्स एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें एनाटॉमिकल कंसर्न तो है ही। आपको अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में, वो कैसे वर्क करते हैं, उनकी फंक्शनिंग क्या होती है, डोपामिन किस तरीके से बॉडी में रिलीज़ होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में तो जानकारी होनी चाहिए। लेकिन इसके जो दूसरे कंसर्न्स हैं जैसे मिसोजिनी, एब्यूजेस, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, और इन सब से हम कैसे डील करें इसके बारे में भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। अंकल ये क्या चुप कर ये बस गेम छे मैं छुन केन पे गिरे दरान मैं लोग वारिया गंद। मूवी में उस बच्चे के साथ जो भी कुछ हुआ, हमने और आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी उस घटना को अपनी भी लाइफ में फेस किया होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं क्लास फर्स्ट में था और मैंने अपनी क्लास में पूछा था अपनी क्लास टीचर से, मैम व्हाट इज़ प्रेगनेंसी? और उन्होंने मेरी डायरी में ये लिख दिया, आपका बच्चा हमारे स्कूल में गंदी गंदी बातें लिखता है, और मुझे कहा कि आप अपने पेरेंट्स से साइन करा कर लेकर आइएगा। अब मुझे एक ऐसे मदर और फादर मिले हैं जिन्होंने बचपन से मुझे इस सब दुनिया में एजुकेट किया है और बचपन से उन्होंने सपोर्ट किया है। लेकिन मैं जानता हूँ हर इंडियन फादर, हर इंडियन मदर वैसा नहीं होता है जैसा मेरे पास। मेरी मम्मी अगले ही दिन स्कूल गए, उन्होंने पूछा कि ऐसी कौन सी बात थी जो उसने पूछ लिया, तो पता लगा प्रेगनेंसी के बारे में। तब मेरी मदर ने कहा कि बच्चा अगर घर पर नहीं जान पाएगा, बच्चा स्कूल में नहीं जान पाएगा, तो इन सभी चीज़ों को जानेगा कहाँ से आखिर? हम सेक्स एजुकेशन के बारे में NCERT से सीखते हैं, और NCERT में साइंस में क्लास 10th में लेसन पढ़ता है जिसमें हम सेक्स एजुकेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, पहली बार हमारा इंसिडेंस होता है। उससे पहले क्लास 6-7 में कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं, लेकिन वो कभी पढ़ाए नहीं जानते हैं आप और हम ठीक से जानते हैं। हमें क्लास 12 तक NCERT पढ़ाई जाती है, और NCERT सिर्फ सेक्स के एनाटॉमिकल पार्ट को कवर करती है कि सेक्सुअल एनाटॉमी क्या होती है, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे डेवलप होती हैं, पीरियड्स कैसे आते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस क्या होती हैं, कंट्रासेप्टिव का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। लेकिन NCERT अनवांटेड प्रेगनेंसी के बारे में कोई बात नहीं करती है, वो मिसोजिनिस्टिक एटीट्यूड के बारे में कोई बात नहीं करती है, सेक्सुअल कंसेंट के बारे में कोई बात नहीं करती है, गुड टच बैड टच के बारे में कोई बात नहीं करती है। NCERT जब शुरू होती है तो शुरू में ही वो कहती है कि ये टीचर की जिम्मेदारी है कि जब वो साइंस की बुक पढ़ाए तो बच्चों को रिलेटिव सोशल वैल्यूज़ से, सोशल कंसर्न से अवगत कराए। लेकिन टीचर उस लेसन को पढ़ाने से डरता है, तो वो सोशल कंसर्न्स को कैसे बताएगा? एक जैसे एक पॉपुलर सोशल कंसर्न कि अगर किसी बच्ची को अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है मैरिज से पहले, वो तो इसी बात पर डर रही होती है कि ये तो भैया अनलॉफुल है, सोसाइटी के हिसाब से बहुत बुरा है, मैं कैसे डील करूँगी? उसके पास लाख समस्याएँ होती हैं, उसके पास जो एथिकल डिलेमा है वो किसी और लेवल का है। उसे तो ये पता है कि ये अनलॉफुल है, और अनलॉफुल है तो इंडिया के लॉ में इसकी मनाही होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 18 साल से ऊपर हैं, अगर आपकी प्रेगनेंसी 20 वीक से छोटी है, तो आप कभी भी अबॉर्शन करा सकते हैं, और ये टोटली लॉफुल है। सिर्फ इसमें आपकी कंसेंट की ज़रूरत पड़ती है, और अगर आप 18 से नीचे हैं तो सिर्फ आपके गार्जियन की कंसेंट की ज़रूरत पड़ती है, इसके अलावा और किसी की नहीं। पर NCERT इन सभी पार्ट्स को कवर नहीं करती है। ये सारी जिम्मेदारी है कि टीचर इन सभी पार्ट्स को कवर करें। पर ये एक पार्ट हो गया, लेकिन इसका जो बड़ा पार्ट है जो है मिसोजिनिस्टिक एटीट्यूड, एब्यूजेस, बैड टच, गुड टच, फीमेल बॉडी को, फीमेल माइंड को किस तरीके से समझा जाए। आप अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी बीवी को, अपने साथ पढ़ने वाली अपनी दोस्त को आप किस तरीके से ठीक से और बेहतर समझ सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप खुद की बॉडी को, खुद के माइंड को कैसे अच्छे से समझ सकते हैं। इन सभी के बारे में हमें अभी तक अंडर ग्रेजुएट कोर्स में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो रिप्रोडक्टिव टॉपिक्स को क्लास 9 से लेकर के BSc तक की क्लासेस में पढ़ाता है।
और मैं जब भी एनसीईआरटीज़ या जब मैं भी सेक्स एजुकेशन पढ़ाना शुरू करता हूँ, मुझे जब भी प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करना होता है, सेक्सुअल डेवलपमेंट, उस टीनेज के बारे में बात करना होता है, उसमें डेवलप होने वाले अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के बारे में बात करना होता है, तो मैं अक्सर मूवीज़ को रेफ़र करता हूँ। इसमें में से पहली मूवी है ब्लू लगून। ब्लू लगून एक ऐसी फिल्म है जिसमें दो बच्चे शायद 4-5 साल के, एक लड़की एक लड़का, एक आइलैंड पर खो जाते हैं और वो वहाँ पर ग्रो करते हैं और उन्हें ये बताने वाला कोई नहीं होता है कि पीरियड्स क्या होते हैं, सेक्सुअल डेवलपमेंट क्या होती है, सेक्सुअल अट्रैक्शन क्या होता है और उनमें नेचुरली किस तरीके से ये सारी चीज़ें डेवलप्ड होती हैं। इस चीज़ को वो मूवी बहुत अच्छे से कवर करती है। मूवी का एक सीन रहता है जहाँ पर उस लड़की को पहली बार पीरियड्स आते हैं और उसे पता नहीं होता है कि पीरियड्स आखिर होते क्या हैं। हम में से मैं जितने लोगों से मिला हूँ, मेरे दोस्त जितने हैं, मैंने जितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, इवन जो क्लास 11-12 के भी स्टूडेंट थे और जो अच्छे स्कूलों से पढ़े हुए थे, उनमें भी जब उन्हें उनका पहला पीरियड आया था तो उन्हें नहीं पता था कि पीरियड्स होते क्या हैं। वो अक्सर डर गए थे, ट्रॉमेटाइज हो गए थे। कुछ वैसा ही ट्रॉमा ब्लू लगून में भी दिखाया जाता है और ब्लू लगून सेक्सुअल मैच्योरिटी को सेक्स से लेकर के चाइल्ड पैदा करने की सारी सिचुएशन को डील करती है और उसके साथ साथ वो एक बॉय और एक गर्ल के रोमांटिक रिलेशनशिप को भी कवर करती है। इसके बाद जो मैं दूसरी मूवी सजेस्ट करता हूँ वो है बैंडिट क्वीन। बैंडिट क्वीन फूलन देवी के ऊपर लिखी गई थी। वो चंबल की डकैत थी और उनके ऊपर किस तरीके से अत्याचार हुए, मिसोजिनिस्टिक एटीट्यूड, किस तरीके सोसाइटी का जो मिसोजिनिस्टिक एटीट्यूड होता है। मिसोजिनी का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के, किसी औरत के बारे में ये सोचना बिना किसी पुरुष से किसी तरीके के सेक्सुअल कांटेक्ट में हुए बिना वो किसी भी तरीके की प्रसिद्धि नहीं हासिल कर सकती है। इसे मिसोजिनी कहते हैं। तो फूलन देवी उस पिक्चर में किस तरीके से मिसोजिनी का शिकार बनी थी। पिक्चर में फूलन देवी के मल्टीपल रेप्स होते हैं, बचपन में बाल विवाह होता है उनका। ये एक तरीके ये सारे सोशल कंसर्न्स हैं जो फीमेल से जुड़े हुए हैं, फीमेल बॉडी से, फीमेल माइंड से जुड़े हुए सोशल कंसर्न्स हैं। बैंडिट क्वीन इन सभी सोशल कंसर्न्स के बारे में बात करती है। अगली मूवी है पैडमैन। पैडमैन एक ऐसी मूवी थी जिसको जब मेरे घर में पहली बार मेरे घर में औरतों ने देखा तो उन्होंने सारे पुरुषों को बाहर निकाल दिया। आप समझ रहे हैं, एक ऐसी चीज़ जो फीमेल बॉडी में नेचुरली होती है, उस चीज़ को इतना ज़्यादा डेमोनेटाइज किया गया है हिस्टोरिकली कि अब जो घर की औरतें हैं उन्हें मर्दों के साथ उस मूवी को भी देखते हुए शर्म आती है। तो आप सोच सकते हैं ऐसी प्रॉब्लम को कभी डिस्कस भी नहीं कर सकती हैं। पैडमैन जैसी मूवी ने पीरियड से जुड़े कंसर्न्स को, पीरियड से जुड़ी प्रॉब्लम को, उससे जुड़े सैनिटरी पैड्स की प्रॉब्लम को हाईलाइट किया और उसे सबके बीच में लेकर चली आई। ये मूवी एक और सोशल कंसर्न से हमें अवगत कराती है कि पीरियड को इंडियन हाउसेज में किस तरीके से डेमोनेटाइज किया गया है। आपको अगर पीरियड है तो आप घर में नहीं जा सकती हैं, आप खाना नहीं बना सकती हैं, आप पूजा मंदिरों में नहीं जा सकती हैं, जबकि हिस्टोरिकली ऐसा इंडिया में कभी नहीं रहा था। इंडिया वो राज्य है, वो देश है जहाँ पर कामाख्या देवी में योनि की पूजा की जाती है।